कुछ कहानियां हमेशा खामोश हो जाती हैं। मुझे लगता है उन कहानियों को आवाज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है मेरी बिटिया। चीखती हुई दामिनी अचानक चुप हो गई। आखिरकार इस असहनीय दर्द, बेइज्जती और नरक यात्रा से उसे छुटकारा मिल गया। नहीं, वो मरी नहीं थी, केवल उसके शरीर ने सब कुछ महसूस करना बंद कर दिया। दिमाग चिर शांति की तलाश में चला गया था। उसके ऊपर लदा हुआ वो दरिंदा दामिनी को उसी अवस्था में छोड़ निकल पड़ा अपने अगले शिकार की तलाश में। फोन की घंटी सुनकर दामिनी की मां ने फोन उठाया। हेलो जी। हेलो, क्या आप दामिनी श्रीवास्तव की मां बोल रही हैं? जी, पर वो तो घर पर नहीं आई अभी तक। क्या कुछ खबर मिली उसकी? आप पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं आकांक्षा शर्मा बोल रही हूँ, सिटी कॉलेज की स्टूडेंट। यहाँ रास्ते में जो नाला पड़ता है उसके अगले मोड़ पर आपकी बेटी की। क्या? मेरी बेटी की क्या? वो ठीक तो है ना? कहाँ थी रात भर? बात करवाओ मेरी उससे। माफ कीजिए आंटी, वो इस हालत में नहीं है। मुझे यहाँ बेहोश पड़ी मिली थी आपकी बेटी। उसके पास जो सामान मिला उसमें उसका आईडी कार्ड भी था, उसी से नंबर लेकर आपको कॉल किया। नहीं, ये क्या कह रही हो? क्या हुआ है मेरी बेटी को? हमने तो पुलिस में कल रात को रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसे कुछ नहीं हो सकता। आंटी जी, मैंने पुलिस को भी खबर कर दी है, लेकिन उससे पहले मुझे उसको अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी लगा, इसीलिए यहीं पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आप आ जाइए जल्दी, कहकर आकांक्षा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन कट होते ही दामिनी की माँ भय और घबराहट से चिल्ला पड़ी, दामिनी! और निढाल होकर वहीं बैठ गई। उनके बैठने से धड़ाम की तेज आवाज़ हुई, जिससे दामिनी के भैया भाभी बाहर आ गए। क्या हुआ माँ? किसका फ़ोन था? दामिनी का कुछ पता चला क्या? घबराते हुए दामिनी के भाई दिनेश ने माँ से पूछा, लेकिन दामिनी के माँ को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तभी दामिनी की भाभी पूनम, जो कि 6 माह की गर्भवती थी, माँ के पास बैठकर उसको पानी पिलाते हुए बोली, माँ क्या हुआ बताइए। देखिए, मुझे भी घबराहट हो रही है और आप कहती हो ना, ऐसी हालत में जब पेट में आने वाला मेहमान हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए बता दीजिए माँ। माँ ने उसकी तरफ देखकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दामिनी अस्पताल में, चलो जल्दी चलो। इतना सुनकर सबके होश उड़ गए। पूनम और दिनेश फटाफट माँ को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट में वो लोग पहुँच गए। वहाँ जाकर पहले फॉर्मेलिटी पूरी की, फिर दामिनी के वार्ड की तरफ चल पड़े। डॉक्टर ने सबको एक साथ जाने से मना कर दिया और एक एक कर जाने को कहा। दामिनी की माँ ने पूनम और दिनेश को कहा, मैं जाती हूँ, पहले तुम लोग यहीं रुको। दिनेश ने ठीक है कहा और पूनम के साथ बाहर बेंच पर बैठ गया। माँ अंदर कमरे में पहुंचकर जैसे ही दामिनी के सामने पहुंची, दामिनी की हालत देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। दामिनी के सर पर हाथ फेरा और उसकी रुलाई फूट पड़ी। डॉक्टर ने माँ के कंधे पर हाथ रखकर अपनी सांत्वना दी और कहा, बहुत हैवानियत की है आपकी बेटी के साथ, जैसे किसी ने अपना गुस्सा निकाला हो। शरीर के कई हिस्सों में चोट आई है और दर्द सहते सहते आपकी बेटी कोमा में चली गई है। इतना सुनकर दामिनी की माँ की चीख निकल गई। वो चिल्लाते हुए बोली, मेरी बेटी के साथ ही क्यों? वो तो किसी से कोई मतलब भी नहीं रखती थी। अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना। कपड़े भी हमेशा पूरे पहनती थी, जिससे पूरा शरीर ढका रहे। 12वीं के बाद हम उसकी पढ़ाई भी बंद करवाने वाले थे, जिससे घर में रहे और सुरक्षित रहे। उसके एग्जाम चल रहे थे और कल एग्जाम के बाद वो घर ही नहीं आई। माँ की बात सुनकर डॉक्टर बोली, ये किसी आम इंसान का काम नहीं है माँ जी, किसी मानसिक रोगी का काम है। और मानसिक रोग से ग्रस्त इंसान को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ शिकार ढूंढता रहता है वो। डॉक्टर की बात सुनकर दामिनी की माँ ने कहा, कोई भी आम इंसान कैसे हो सकता है भला? ये तो जानवर होता है, जानवर, या फिर कोई मानसिक रोगी। माँ को हिम्मत बंधाते हुए डॉक्टर बोली, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, ये समय आपकी बेटी को बचाने का है। बाकी रही उस अपराधी की बात, तो उसे पुलिस सजा देगी। माँ को बहुत देर तक बाहर ना आता देख बाहर बैठे पूनम और दिनेश परेशान हो गए। वो चुपचाप उठकर दामिनी के कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और सुनने लगे कि अंदर क्या बात हो रही है। पूनम को जैसे ही दामिनी की स्थिति का अंदाजा हुआ, वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसे देखकर दिनेश घबराकर डॉक्टर को बुलाने लगा, डॉक्टर, डॉक्टर, पूनम उठो, क्या हो गया? डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, डॉक्टर। दिनेश की आवाज सुनकर उसकी माँ और डॉक्टर दोनों बाहर आ गए। देखा, पूनम बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने जल्दी से नर्स को बुलाकर उसको बेड पर लिटाया और उसकी जांच करने लगी। तब तक दिनेश और उसकी माँ को बाहर बैठने को कहा। जब डॉक्टर बाहर आई तो परेशान दिनेश ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ मेरी पूनम को? अब सही है क्या? मैं देख लूं? डॉक्टर ने जवाब में कहा, जी आपकी वाइफ तो बिल्कुल सही है, लेकिन
वो दामिनी के साथ हुए अन्याय का सदमा नहीं झेल पाई और उसका असर उनके गर्भ में पल रही बेटी को हुआ। माफ़ कीजिए, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। डॉक्टर की बात सुनकर माँ पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जाने कैसा दिन था आज उनके जीवन का। एक बेटी जिंदगी और मौत की दहलीज पर थी और एक इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। उनको संभालते हुए दिनेश ने कहा, माँ संभालिए अपने आप को, आप ऐसे हिम्मत हार गई तो पूनम को कौन समझाएगा। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा चल पूनम के पास चल, वो बेचारी बहुत दुखी होगी। पूनम के पास आकर दिनेश चुपचाप उसको देखने लगा। दिनेश की आंखों में आंसू आ गए और माँ भी रोने लगी। उन दोनों को देखकर पूनम ने कहा, अरे आप लोग परेशान मत होइए, मेरे साथ जो हुआ वो अगर पहले होता तो शायद मैं बहुत दुखी होती, लेकिन आज मैं खुश हूँ। पूनम की बात सुनकर दिनेश और उसकी माँ अवाक होकर एक दूसरे को देखने लगे और कहा, क्या मतलब, हम लोग समझे नहीं। पूनम ने अपनी बात समझाते हुए कहा, माँ आज आप जिस दुख और तकलीफ का सामना कर रही हैं उसके आगे मेरा दुख कुछ भी नहीं है। एक तरह से अच्छा ही हुआ मेरी बेटी बड़े होकर अगर किसी हैवान का शिकार हो जाती तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होती। माँ ये दुनिया लड़कियों के लिए बनी नहीं है। अच्छा हुआ मेरी बेटी को इस दुनिया के कष्ट नहीं झेलने पड़े। कहते कहते पूनम रोने लगी और आगे बोली, माँ हम सबको मिलकर अपनी दामिनी को सही करना है और उसे न्याय दिलाना है। पूनम की बात सुनकर माँ ने उसे गले से लगा लिया और तीनों एक साथ दामिनी के कमरे की ओर चल पड़े। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था प्रियंका कटारे ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।